बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, मकबूजा कश्मीर से, पाकिस्तान और चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। खबरों का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विज़िट नहीं की तो उसे मुस्तकिल विज़िट करें, मुस्तकिल फॉलो करें। दुनिया भर से ताज़ा खबरें आप हमारी दूसरी वेबसाइट पर, जो हमारी नई वेबसाइट है दुनिया मेरे आगे .com, उस पर जाकर देख सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे फॉलो करें। वहां पर आपको दुनिया भर से जो आलमी बड़ी खबरें हैं, 10 बड़ी खबरें, वो देखने को मिलेंगी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ताज़ा खबरें होती हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सुबह, दोपहर और शाम को बुलेटिन नशर होते हैं 10 बड़ी खबरों के, वो आप देख लीजिए। भारत से ताज़ा खबरों की इब्तिदा कर लेते हैं, आगाज़ कर लेते हैं। भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मोदी हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियां जारी हैं। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां जारी हैं। भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों के खिलाफ है अब नया फैसला किया गया है कि जो भी मुसलमान लड़की एहतजाज करेगी हिजाब पहनकर, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे जेलों के अंदर डाल दिया जाए, उसे टॉर्चर किया जाए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। मुसलमान लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और उनके लिए दाखिले बंद कर दिए गए हैं। और अब भारत की दीगर रियासतों के अंदर भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिजाब की पाबंदी होनी चाहिए। लड़कियां हिजाब पहनकर, बुरके पहनकर स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर नहीं जा सकती हैं। उनके खिलाफ जो मुतशद्दिद नजरियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। काम भारत के अंदर मोदी की इस इंतहा पसंदी के खिलाफ लाखों मुसलमान खवातीन सड़कों पर हैं, हिजाब पहनकर, बुरके पहनकर एहतजाज कर रही हैं। पाकिस्तान से, दुनिया भर के दीगर ममालिक से भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि ये तो भारत के मुसलमानों की नस्ल कुशी है, ये तो उनके हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ये जुल्म बंद करे। नाज़रीन, अब भारत के अंदर हमारे पास रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि भारत में मुसलमान लड़कियों को पुलिस को गिरफ्तार करने की हिदायत दी गई हैं कि मुसलमान लड़कियों को गिरफ्तार किया जाए जो एहतजाज करें। और इसी तरह से भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर बाकायदा पुलिस नस्ब कर दी गई है ताकि वहां पर कोई भी मुसलमान लड़की हिजाब के साथ स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर दाखिल ना हो सके। नाज़रीन, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों को कॉलेजेस से निकाला जा रहा है, मुसलमान टीचर्स को कॉलेजेस से निकाला जा रहा है। वो अपनी नौकरियां खोकर आखिर जाएंगी कैसे, अपने घर का अपने घर को कैसे चलाएंगी, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगी। ये जुल्म भारत के अंदर हो रहा है। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को मुसल्ला होना पड़ेगा, भारतीय मुसलमानों को फ्रीडम फाइटर बनना पड़ेगा, भारतीय मुसलमानों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। भारत के अंदर मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने 2-2.5 साल किसानों के खिलाफ जुल्म किया, काले कवानीन बनाए, किसानों ने सड़कें ब्लॉक की और ट्रेन बंद कर दी और इसी तरह से दिल्ली को जाम कर दिया। ऐसे ही मुसलमानों को निकलना होगा, उन्हें दिल्ली बंद करना होगा, दीगर शहर बंद करने होंगे, ट्रेनें रोकनी होंगी, एहतजाज करने होंगे, सड़कें बंद करनी होंगी। तब जाकर मोदी हुकूमत उनके सामने घुटने टेकेगी और काले कवानीन वापस लेगी। अगर मुसलमान खामोश रहते हैं तो फिर उनका नामो निशान भी भारत के अंदर नहीं रहेगा, उनके खिलाफ जुल्म की इंतहा कर दी जाएगी, क्योंकि मोदी की जालिम हुकूमत पिछले 7 सालों से यही कुछ करती आ रही है। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से एक और मामला सामने आया है। भारत का शहर, गुजरात का शहर अहमदाबाद है, जहां पर धमाकों के इल्ज़ाम में 38 मुसलमानों को सजाए मौत सुना दी गई है। मुसलमानों की दुश्मनी में यह फैसला सुनाया गया है। मुसलमानों के खिलाफ है इस तरह के दीगर मुकदमात को भी तेज कर दिया गया है। हमारे पास रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी के लिए मुकदमात को तेजी से सुनाया जा रहा है। छूटे मुकदमात में मुलव्वस भारतीय मुसलमानों को सजाए मौत दी जा रही है और उन्हें फांसी के सजाएं दी जा रही हैं। नाज़रीन, भारत की जेलों में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमान ही मौजूद हैं और भारतीय जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ ही मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और अदालतों में भी सबसे ज़्यादा मुकदमात की समात मुसलमानों की ही हो रही है। इससे बात वाज़ेह हो रही है कि मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चल रही है। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं भारत से एक और बड़ी खबर की। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली है, जहां पर भारत की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है
कि धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है जो दिल्ली के अंदर एक बड़ी तबाही के लिए लाया गया था और भारत को धमाकों से उड़ाने के लिए लाया गया था। और यह धमाका खेज मवाद दरअसल पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की फौज और हुकूमत ने यहां पहुंचाया था। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवाना चाहता है, यह दावा किया गया है। नाज़रीन, इससे पहले अजीत दोवल के घर से एक मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया गया था और अब खबरें सामने आ रही हैं कि दिल्ली के अंदर ये धमाका खेज मवाद बरामद हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। भारत दरअसल दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है जो कुछ भारत में चल रहा है। मुसलमानों की हिमायत में चूंकि पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता है, कश्मीरियों की हिमायत में पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता है, भारत को ये चीज़ें हजम नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा ले रहा है और अपने ही मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना चाहता है ताकि दुनिया की तवज्जो जो कुछ भारत के अंदर चल रहा है इससे हट सके। नाज़रीन, भारतीय मुसलमानों की हिमायत में पाकिस्तान खुलकर सामने आया है और भारत के अंदर बच्चियों के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ पाकिस्तान ने समन जारी किए हैं। भारतीय नासिमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किए हैं और उन्हें कहा है कि वो जुल्म बंद करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह कहा है कि समझौता एक्सप्रेस सानहे को 15 साल हो चुके हैं और भारत इस घनौने सानहे के मुल्ज़िमान को कटहरे में लाने और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहा है। सानहे के जिम्मेदारों के एतराफ़ जुर्म के बावजूद उनकी रिहाई पर यह जाहिर करती है कि BJP की क़यादत में भारत की हुकूमत दहशतगर्दों की खुली हामी और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। लिहाजा इंसानी हकूक़ के इदारे ये बात नोट कर लें कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी साजिशों में मगन है और भारत पाकिस्तान के शहरियों के जो कत्ल में मुब्तला हिंदू दहशतगर्द हैं जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस पर हमला किया था उनको रिहा कर रहा है, उन्हें सज़ा नहीं दे रहा है। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय पुलिस पर एक बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है जिसके अंदर 3 भारतीय पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं और एक भारतीय पुलिस एहलकार की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, आज मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपियां में भारतीय फौज ने जालिमाना कार्रवाई की है और एक कश्मीरी मुसलमान को मुजाहिद और मिलिटेंट करार देकर फेक एनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय जुल्म बढ़ रहा है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भारत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बिलखुसूस मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय फौज पर मजीद हमले करने की धमकियां दी हैं। जनवरी के महीने में भारतीय फौज के 20 से ज़ायद एहलकार और पुलिस के एहलकार मारे गए थे और फरवरी का महीना इस तरह से मुजाहिदीन की कार्रवाइयों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। मुजाहिदीन ने ज़्यादा कार्रवाइयाँ नहीं की हैं, लेकिन बहरहाल मुजाहिदीन ने कहा है कि आने वाले दिनों में मजीद हमले भारतीय फौज पर किए जाएंगे ताकि उनका जुल्म कश्मीर के अंदर से बंद करवाया जा सके। दूसरी तरफ से नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की जामे मस्जिद श्रीनगर है जहां पर 29 जुमों से नमाज जुमा अदा करने नहीं दिया गया है। मुसलसल 29 जुमे हो चुके हैं जिसमें कश्मीरी मुसलमानों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है और मस्जिद बंद है। अभी कश्मीर के अंदर सिर्फ श्रीनगर की जामे मस्जिद है, आइंदा मजीद मसाजिद को भी सील किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों को भी फ्रीडम फाइटर्स का साथ देकर मुसल्लह होकर आज़ादी की जंग को तेज़ करना होगा। नाज़रीन, हम अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान और चीन का भारत के खिलाफ जो तैयारियां हैं वो किस तरफ जा रही हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान को मल्टी रोल पाकिस्तान की नेवी को जदीद तरीन जो ड्रोन है वो फराहम करने का ऐलान कर दिया है जिसके ज़रिए से जो भारी मवाद है वो लेकर ये ड्रोन जा सकते हैं और भारत और दीगर रवायती दुश्मनों के खिलाफ पाकिस्तान की नेवी को काफ़ी ताकत मिल सकती है। पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया चाइना से मिलकर काफ़ी जदीद तरीन हथियार बना रही है। जंगी बाहरी आबदोज़ें, जंगी बाहरी जहाज़ और इसी तरह से जंगी फ़िज़ाई जहाज़ बनाए जा रहे हैं जिससे भारत की चीखें निकली हुई हैं और भारत इस पर परेशान है। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए अहम है। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विजिट करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें, वहां पर आपको 10 बड़ी आलमी खबरें देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।